हे शिव, सावन की आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना। जय माता पार्वती, जय भगवान शिव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास में सुहागिन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, ये जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। सावन का महीना सुहागिनों तथा कुंवारी कन्याओं के लिए ही शुभ माना जाता है। सुहागिनों की पैर की एड़ी से लेकर और सर तक के भाग को सावन में अहम भूमिका माना जाता है, पवित्र माना जाता है। सुहागिनों का झूला झूलना, वर्षा आदि में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया पार्वती भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करते हैं। और करें भी क्यों ना, आखिर हम सब माता पार्वती और भोलेनाथ की ही संतान हैं। सावन मास में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र पवित्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी संकटों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल और कोई भी एक लाल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से माला माल कर देते हैं। क्योंकि सावन मास में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय न हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं। वो आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पे जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। बढ़े से बढ़े राक्षस को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। हम तो फिर भी एक मामूली से इंसान हैं और हम रक्षक की तरह बुरे स्वभाव के भी नहीं हैं, तो हमें तो महादेव की कृपा जरूर मिलेगी। बस मन में ईश्वर के प्रति लगाव, सच्ची आस्था, प्रेम भाव होना चाहिए। द हार्ट इज गोल्ड होना चाहिए। तभी ही महादेव का विशेष फल और हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप भगवान शिव को अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार मान के तो देखिए, वो आपकी हर इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि शिव जगत पिता हैं। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर आप शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा बेहतर और पवित्र खास होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है, उतना ही माता पार्वती के निमित्त माता मंगला गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती है। दोस्तों, सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। यह सुख सौभाग्य कोई मामूली सुख सौभाग्य नहीं होता। कभी ना खत्म होने वाला धन, कभी ना खत्म होने वाला यश, कीर्ति, वैभव प्राप्त होता है। पति की उन्नति, तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है। जहां आपके पति 70 साल जीने वाले होंगे तो उनकी उम्र और गुना बढ़ जाती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन माताएं बहनों के संतान नहीं हो रही थीं, वह भी हो जाएंगी। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति, तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले श्रावण मास में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए। वो भी पूरे सावन मास आप करें, आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर आप अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको यह कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। माता पार्वती कभी अपने भक्त को निराश नहीं करती। दोस्तों, माता को एक लाल फूल अर्पित करें। रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर भरें। ये कार्य आपको करना ही करना चाहिए और ये उपाय सभी के लिए है। दोस्तों, अब जानते हैं दूसरा कार्य सावन के महीने में आपको और हर सभी सुहागिन महिला को यह जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों,
ये सावन मास है, हरियाली का मास है, बारिश का मौसम भी होता है, हर तरफ हरा ही हरा इस समय दिखाई देता है। यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है। और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ऐसे में सावन के मास में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां, हरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। लेकिन याद रहे, सावन के पवित्र महीने में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागिन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए ये रंग अशुभ माना जाता है। हमारे वेदों के अनुसार जब से हमारी सृष्टि की संरचना हुई है, तभी से वधू को शादी में लाल जोड़ा ही पहनाया जाता है। लाल, हरा, गुलाबी, मेहरून, ऑरेंज कलर, यह सब शादी के जोड़े में वधू को पहनाया जाता है। भगवान शिव का जब विवाह हुआ था, तब माता पार्वती लाल जोड़े में थी। विष्णु जी का विवाह हुआ, माता लक्ष्मी लाल जोड़े में थीं। भगवान गणेश का जब विवाह हुआ, तब रिद्धि और सिद्धि लाल जोड़े में ही थी। शास्त्रों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि लाल जोड़े का महत्व एक सुहागन के लिए कितना है। इसीलिए सावन के महीने में लाल जोड़ा, लाल वस्त्र, लाल चूड़ी, मांग में लाल सिंदूर, लाल बिंदी लगाना, पैरों में लाल महावर लगाना अति शुभ और मंगलकारी माना गया है। विशेष माना गया है, शुभकारी माना गया है। इससे सावन में 4 चांद लग जाते हैं और देव शक्तियां प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, तीसरा कार्य, सावन के महीने में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिलाओं को सावन मास में मंगल सूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगल सूत्र उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने गले में मोतियों की चैन भी पहन सकते हैं। लेकिन सावन के मास में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए। और अगर मंगल सूत्र है, तो आपको मंगल सूत्र ही पहन लेना चाहिए। दोस्तों, खास बात का ध्यान ये रखिए कि मंगल सूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगल सूत्र में कोई दिक्कत है, तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लें और इसके बाद उसे सावन के महीने में पूरे मास कम से कम आपको जरूर धारण करके रहना चाहिए। जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, तभी ही उसके गले से मंगल सूत्र तोड़ दिया जाता है, उसे मंगल सूत्र से वंचित कर दिया जाता है। यदि आपके पति हैं और आप सावन के महीने में गले में मंगलसूत्र धारण नहीं करते हैं, तो माफ कीजिए मोहतरमा, दरअसल आप अपने पति की मृत्यु का शोक मना रहे हैं। ऐसा करने से निकट भविष्य में पति की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। इसीलिए मंगलसूत्र गले में भले ही आप ना पहने, पर गले में पति के नाम का काला धागा जरूर डाल लें। दोस्तों, चौथा कार्य, सावन के महीने में भूलकर भी किसी भी सुहागिन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। सुहागिन महिला का एकदम काले कपड़े पहनना मतलब काल को आमंत्रित करने के बराबर है। इससे भी पति की आयु दीर्घायु नहीं, बल्कि मृत्यु को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं और पहनने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन सावन के मास में आप काले रंग के कपड़े न पहने, आप अन्य किसी भी रंग के कपड़े पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े खासतौर पर सावन मास में दूरी बना लें। शादीशुदा महिला के सफेद कपड़े पहनाना भी विधवा होने की निशानी मानी जाती है। विधवा होने का भयंकर रूप माना जाता है। इससे भी पति की आयु कम होती चली जाती है। दोस्तों, पांचवा कार्य, सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंधौरी का सिंदूर है, सावन मास में आप थोड़ा वो भी लगाएं। अगर आप वो पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं, तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं, तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, वो जरूर लगाएं। सावन मास में अपनी मांग कभी खाली न रखें, ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखिएगा। अगर आपने अपने पति के नाम का सिंदूर खरीदा है या आपकी शादी का सिंदूर है, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसे संभाल कर रखें, सदैव रखें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पति के नाम का सिंदूर बड़ा ही महत्व रखता है, खूबसूरत होता है, 7 फेरों के साथ बंधा होता है, जो आपके अटूट रिश्ते को दर्शाता है। इस सिंदूर को कभी बांटना नहीं चाहिए।
नहीं तो पति का प्यार भी बढ़ जाता है और निकट भविष्य में आपके पति की मृत्यु भी जल्दी उम्र में हो जाती है। ऐसे सिंदूर बांटे नहीं, बल्कि खुद अपनी मांग में भरें, पति का नाम लेकर भरें। यदि सिंदूर की डिब्बी में सिंदूर खत्म हो जाए तो खत्म होने से पहले ही सिंदूर भर लेना चाहिए। सिंदूर भरा होने से धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी निवास बनाए रखती है। उस घर में धन की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ यह कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में ग्रह कलेश नहीं होता। दोस्तों, छठी बात, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभकारी होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मौकों पर। लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में, जैसे हमने आपको बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्त्रों के रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के न पहने, उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको सावन मास में जरूर पहननी चाहिए। दोस्तों देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं उनसे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है और उनकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर पधारती है, आपके पति को आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसे में सावन मास में आपको जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती, तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछुआ और पायल जरूर पहनकर रखे, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा। सावन में श्रृंगार करना सुहागिनों की बड़ी अहम भूमिका रही है। दोस्तों, 7वां कार्य, सावन के महीने में सुहाग, जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहें तो रिश्तेदारों में बांटे, पड़ोसियों को बांटे तथा अपने परिवार में बांटे। बढ़े से बढ़ा अमीर व्यक्ति भी सावन के महीने में सुहाग की सामग्री बांटते हैं। बड़ा शुभ लाभ प्राप्त होता है। इससे घर की प्रगति होती है, उन्नति होती है, पति की आयु बढ़ती है, पति पत्नी का रिश्ता अमर हो जाता है, प्रेम का असीम सुख प्राप्त होता है। माता पिता भी अपने संतान के सुख के लिए सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं या गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं, पर शर्त यह है कि नई सामग्री, नए नए आभूषण, नए नए श्रृंगार आदि होने चाहिए। इससे भोले बाबा और माता पार्वती अति प्रसन्न होते हैं और देते हैं खुश होकर सुख समृद्धि वैभव का वरदान। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियां, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान न करें और न ही किसी को दें। श्रृंगार आप नया ही खरीदे और बांटे। दोस्तों, 8वां सावन के महीने में, मेहंदी सावन के महीने में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, और हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्याएं भी लगाती हैं। आपको बता दे, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रचवानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती हैं और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा व आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको ये सभी 8 कार्य करने हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर भी सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर लें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा। यह पवित्र त्योहार इसके बिना रूखा रूखा माना जाता है। आपका व्रत भी इसके बिना अधूरा रह जाएगा। सावन में छोटी छोटी कन्याओं को चूड़ियां भेंट करने से, बिंदी भेंट करने से, पायल भेंट करने से, कंगा भेंट करने से और अपने हाथों से खुद उनकी कलाइयों में चूड़ियां पहनाने से 9 देवी अर्थात ब्रह्मांड की देवी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी, माता काली, माता सरस्वती, तीनों देवियों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोले बाबा की कृपा बरसती है, माता पार्वती की कृपा बरसती है। लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। कन्याओं में साक्षात देवी मां बसती है। तो अगर कृपा पाना है तो सावन में छोटी छोटी कन्याओं को यह चीजें भेंट अवश्य करें। यह मौका हाथों से मत जाने देना। साल में एक ही बार आता है, सावन का पवित्र महीना, तो कन्याओं को अवश्य बांटे। ये सभी सामग्री आपका बेड़ा पार लग जाएगा। आपके कई पाप समाप्त हो जाएंगे
कन्याओं को ये सभी सामग्री बांटने से आपके कई तीर्थ यात्रा पूर्ण माने जाते हैं। 100 यज्ञ करने के बराबर, गंगा स्नान करने के बराबर, गौदान करने के बराबर, गाय माता को भोजन करने के बराबर ही माना जाता है। दोस्तों, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में हम जानते हैं व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। दोस्तों, अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी न खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बर्तन कोई कितना भी साफ कर ले, नमक रह ही जाता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है। जो हम घर में देखभाल कर लेंगे व्रत की, वह बाहर नहीं कर पाएंगे और वो नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। और व्रत में लंबे समय का रखा हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए, वह दूषित भोजन कहलाता है जिसमें विष होता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो खट्टा भूलकर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है, वो रुष्ट हो जाएंगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह, खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगी। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती हैं। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि कोई बीमार है, किसी कारणवश यदि दूध की आवश्यकता हो तो उसे पी लेना चाहिए। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठे पर रखा है तो आप मीठी मीठी बर्फी भोग लगाने के बाद खाइए। शिव को भोग लगाने के बाद खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। मीठी मिश्री खाएं या आटे का मीठा मीठा चीला बनाकर आप खा सकते हैं। यदि व्रत छटपटे पर रखा है तो आप चाहें तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी कुत्तू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं। सादा दही में डालकर खीरा खा सकते हैं, धनिया खा सकते हैं, लौकी या कद्दू की सब्जी भी खा सकते हैं। और आटा खाते समय आटा ध्यान से देख लें, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में जितना जल्दी हो सके, सावन शुरू होने से पहले यदि घर में आपके बैंगन की सब्जी या साबुत बैगन रखा हुआ है, जो कि बैगन को इंग्लिश में ब्रिंजल बोलते हैं, यदि घर में हो तो तुरंत हटा दें, इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधी हो जाते हैं। सावन में यदि पालक का साग रखा है तो घर से बाहर फेंक दें। साग सब्जियां सावन में खाना वर्जित होती हैं, खासकर बैगन तो घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर हो जाएगा। कंगाल भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में घर में बैगन रखने से विनाश होता है। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। गरम मसाला या पैकेट पर सामग्री बिना पढ़े कोई भी डब्बा बंद पैकेट कुछ भी नहीं खाना चाहिए। 90% डब्बा बंद सामान में पैकेट में लहसुन प्याज पड़ा होता है। आप कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं। लहसुन प्याज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है डब्बा बंद चीजों में, और सावन में यदि हमने गलती से यह चीज खा ली तो हमारा व्रत टूट सकता है। सावन में चाहे आपका व्रत हो या न हो, किसी भी व्यक्ति को खड़ी पकोड़ा नहीं खाना चाहिए, और वहीं पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या साग सब्जियां भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। ये जहर के समान मानी जाती है। इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह आ जाते हैं, और जो भी व्यक्ति सावन में बैगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही हैं, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका ही रह जाता है।
सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दे। सावन में किसी भी गरीब का अपमान न करें। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की शरण में होता है। सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी मत जाना और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए और न ही पति को अपशब्द कहने चाहिए। इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाना चाहिए। ये आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिवजी से क्षमा अवश्य मांग लें। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल न लगाएं। दोस्तों, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मां माता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है। इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। मां पिता का आदर करने से भगवान शिव और मां पार्वती प्रसन्न होते हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी शुभ चीज उपहार के तौर में कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे आपको पाप न लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और वहीं नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बढ़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे वो क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। बेल पूरे साबुत होने चाहिए, लेकिन आप 6 महीने पुराने बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कटा फटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिव को एक बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्म कांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक शुभ बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए, उसे हम जल हैरी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है।
दोस्तों, सावन में ये चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर आपने सावन में ये चीज खा ली तो आपको करोड़पति होते देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। आइए जानते हैं, सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इसे आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर ले। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेल फल। बेल फल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस ये चीजें आपको खाना है और आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, आखिरी में अब हम जानते हैं, सावन में जो घर के मंदिर के अंदर जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें। मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल का हो, तांबे का हो, और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उस जल का हम क्या करें। कुछ लोग करते हैं सावन में गलती और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना, इससे भोले बाबा अप्रसन्न हो जाते हैं। और अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं क्या वो रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें। देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है ओन ऑब्जर्व हो जाती है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मन की कामना भी कहते हैं, भगवान से तो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसीलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है और इसीलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए। देखिए, जब हम जल रखते हैं, सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं, प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है और वह जल हम अगले दिन उठते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं दोस्तों, स्नान इत्यादि करने के बाद तो आप उस जल को उठाते हैं। सबसे पहले तो उस जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। इससे कई बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं, किसी के कर तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा, इसका उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। और यह जल इतना पावरफुल होता है कि इस जल को पीने से बड़ी बीमारियों से मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार होता है ना कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो हम कर रहे हैं लेकिन दवाई हमें लगता ही नहीं है, दवाई का कोई प्रभाव ही देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए, यानी मेडिसिन इसी पानी से अगर खाई जाए, तो बहुत अच्छी दवाइयां काम करने लग जाती है। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, हमेशा आपस में सामंजस्य बनता ही नहीं है, आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। घर से कलह क्लेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है। देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका दुकान, आपका काम बहुत अच्छा चलता है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये जो जल होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। अब मंदिर में रखा एक लोटा जल पावरफुल और पॉजिटिव से भरा क्यों होता है? क्यों इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है? आइए जानते हैं। देखिए, जल जो होता है, अमृत हुआ, मीठे मीठे फल हुए, भोजन हुआ, अनाज हुआ, उससे भी बढ़कर माना जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह, दोपहर, शाम का भोजन करते हैं।
जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखते हैं। जल जो होता है सागर रूपी होता है और यही सागर आपकी नैया पार लगता है। मंदिर में एक लोटा जल रखने का कारण एक और यह होता है कि जो लोग भगवान को डेली भोजन नहीं करा सकते तो वह मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद इसके अगले दिन यह सुबह के समय आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे, मंदिर में रखा लोटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप अलग से तांबे के पत्र से तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उसके अगले यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। इससे आंखों में रोशनी बढ़ती है और आंखों में जितनी भी बीमारी आ जाती है वह दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते तो उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहें तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में जो जल रखा जाता है उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे अगर आपके दुकान पर किसी की नजर लगी है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नजर ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दुगनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और हाँ, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में, खाना बनाने में, पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जबकि आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो, मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटा जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है। देवी देवता वहां पर रहते हैं, तो उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है जो कि सकारात्मक शक्तियां होती है। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की बुक्स शेष में, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि मंदिर पर जो रखा हुआ जल होता है तो जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीजें पड़ जाती हैं, कोई कीड़े मकोड़े पड़े जाते हैं। क्योंकि खुला होता है तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं सुबह के समय, तो जब तक पूजा कर रहे हैं, जब तक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तब तक जल खुला रखिए। और उसके बाद जैसे कि आप पूजा पर से उठते हैं तो उससे पहले जल को किसी भी प्लेट से या कटोरी से ढक दीजिए। फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा और उस जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी भगवान का यह मंत्र जरूर बोले,
ओम गणपतये नमः। और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यान पूर्वक अच्छी तरीके से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। दोस्तों, एक आखिरी ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सावन के पवित्र महीने में कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। बस कर लेना। ये उपाय सावन बार बार नहीं आता है, उपाय जरूर करना। इस समय भगवान शिव सक्रिय अवस्था में होते हैं, जो मांगो अवश्य होती है हर कामना। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मात्र कुछ ही समय में आपके जीवन से कर्ज हमेशा के लिए उतर जाएगा। अगर ना उतरे तो आप हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को अनसब्सक्राइब कर देना। हम आपको कागज, पेन, कॉपी आदि पर लिखकर दे सकते हैं कि मात्र कुछ ही समय में इस उपाय से आपका कर्ज तुरंत उतर जाएगा। घर से तमाम तरह की परेशानियां, ग्रह कलेश, पति पत्नी की परेशानी, नजर दोष, राहु दोष, मंगल दोष, पितृदोष, गरीबों का दोष, भयंकर काल सर्प दोष, शनिदेव का दोष, बरसों पुरानी यदि किसी की बद्दुआ, काला जादू अगर जीवन में किसी ने कर रखा है तो वह मात्र इस उपाय से पल भर में ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, ना कम ना ज्यादा पूरे 5 काम आपको करने हैं। दोस्तों, अक्सर हम शौक के लिए क्या कुछ नहीं करते, यहां तक कि अपना घर तक गिरवी रख देते हैं। नौबत यह भी आ जाती है कि कुछ लोग तो कर्ज के कारण अपना घर तक छोड़ देते हैं। और वैसे देखा जाए तो कर्ज से बढ़कर कष्टप्रद कोई स्थिति नहीं होती। कर्ज एक श्राप की तरह होता है जो अगर एक बार लग जाए तो बिना उपाय किए उतरता ही नहीं है। अगर आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो इस उपाय का प्रयोग अवश्य करें। 2 से 8 दिन के अंदर लाभ मिलने लगता है। ये बात आपको शायद मजाक लगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यह 100% सत्य है। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको 5 काम अवश्य करना है, तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए शुरू करती है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, इसीलिए एक लाइक आप पहले ही कर दें, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्यारा है। इसीलिए सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, 5 कामों में सबसे पहला काम है, सबसे पहला उपाय है पक्षी। पक्षियों को दाना डालने से जिंदगी की बहुत सारी खुशियां मिलती हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पक्षी को हर शनिवार, मंगलवार दाना डालने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, यदि व्यक्ति के जीवन में कर्ज हो तो उसी समय उस व्यक्ति को पक्षी को दाना डालना चाहिए तथा पानी पिलाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, माटी के प्याले में जिस पक्षी को पानी पिलाया जाता है तो उस व्यक्ति की 7 पीढ़ियां कभी कर्ज नहीं भोगती। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे महादेव, यदि पिछले जन्म का कर्ज वह अगले जन्म में चुकाना चाहे तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए। दोस्तों, तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसका सीधा सीधा प्रश्न मैं आपको देता हूं। अगर मनुष्य ऋण मुक्त होना चाहता है, कर्ज से मुक्त होना चाहता है, अगर वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे पक्षियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, दाना पानी उन्हें देते रहना चाहिए। तभी ही मैं प्रसन्न रहता हूं और व्यक्ति को ऋण मुक्त करता हूं। अगले जन्म तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कभी कर्ज की भागी नहीं होती। अगर आप भगवान शिव के कहने से एक बार उनकी राह पर चल दिए, तब आपके जीवन में कभी कर्ज की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तेजी से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन बढ़ेगा, वैभव की प्राप्ति होगी। और यह उपाय करने के बाद इसका असर आपको 2 से 3 दिन में दिखने लगता है। यह कर्म तो जरूर करें, क्योंकि साक्षात भगवान शिव ने मनुष्य को कर्ज से बचाने के लिए बोला था। दोस्तों, चींटियों को अगर उनके मन के अनुसार खाना खिलाया जाए, भोजन कराया जाए, तो जिंदगी का वो सारा सुख मिलता है जिसकी हर किसी को जरूरत है। इसलिए ये उपाय भी करते रहे। ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। चींटियां धरती पर मनुष्य का कर्ज कम करने के लिए ही धरती पर वास करती हैं। अगर मनुष्य इस बात को समझ जाए कि चींटियां हमारे कर्ज के बोझ को सहती हैं, कम करती हैं, कर्ज को घटाती हैं, तब उसी क्षण हमारे भारत में कोई भी कर्ज का भागी नहीं बनेगा। कर्ज के बोझ के कारण उसे अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। किसी भी शादीशुदा स्त्री को अपने गहने गिरवी नहीं डालने पड़ेंगे। भूमि आदि को परेशानियों के चलते बेचना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, चींटियों का तो काम ही होता है मनुष्य के जीवन से ऋण को हमेशा के लिए दूर करना। कर्ज को चींटियां कैसे कम करती हैं, वो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चींटियों को यह एक चीज अवश्य खिला देना, उसी दिन से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। क्या चीज खिलानी है हम वीडियो में बता रहे हैं, बस आप कंटिन्यू बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर करें। स्माइल फैमिली चैनल कभी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करता, हम सटीक जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों,
देखिए, चींटियों को आप ऐसा क्या खिलाएं जिससे उसी क्षण हम ऋण मुक्त हो जाएं, कर्ज हमारा छूमंतर से उतर जाए। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था, शास्त्रों में लिखा है कि चींटियां मनुष्य का कर्ज कम करती हैं, कर्ज को घटा देती है, समाप्त कर देती हैं। बस चींटियों को खिला देना यह एक चीज। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब यमराज के दूत मृतक के शरीर से उसकी आत्मा यमराज जी के पास लेकर के जब पहुंचते हैं, तब उसे कुछ याद नहीं रहता। तब उसके कर्म ही चींटी उसके कान तक पहुंचकर याद दिलाती है, और तब वह यमराज जी के सामने बोल पाता है। चींटियों को गुरुवार, शनिवार, मंगलवार और बुधवार के दिन यदि बेसन के लड्डू, सुनते रहिए, यदि सावन के महीने में बेसन के लड्डू खिलाए जाएं, तो चींटियां प्रसन्न हो जाती हैं और मनुष्य को आशीर्वाद देती हैं। चींटियों को ग्रहों की रानी कहा जाता है। नवग्रह का चींटियों में साक्षात वास होता है। वेद पुराण के अनुसार साक्षात चींटियां माता लक्ष्मी को आपके घर तक ला देती है। घर में माता लक्ष्मी को लाने का सबसे बड़ा हाथ चींटियों का ही होता है, क्योंकि चींटियां प्रसन्न तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न। बेटियों को चीनी खिलौने से ग्रह शांत होते हैं। ग्रह यदि एक बार शांत हो जाए तो मनुष्य खुद ब खुद राजा बन जाता है। करोड़पति महाधनी घर में तेजी से धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। यह दूसरा उपाय है, और आपको चींटियों को चीनी या बेसन के लड्डू जरूर खिलते हैं। चूकना मत, भूलना मत। आप चाहें तो मीठे बिस्किट भी चींटियों को आवश्यक पूर्वक खिला सकते हैं। बिस्किट हम भी चींटियों को इस दिन जरूर खिलाते हैं। दोस्तों, नंबर 3, बंदर। सावन के पवित्र महीने में बंदरों को अगर हर मंगलवार मीठा और चना डाला जाए तो जिंदगी की वो हर मुश्किलें हल हो जाती हैं जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है। बंदरों को खाना खिलाने से बजरंगबली बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे कष्ट हर लेते हैं। एक बंदर को मंगलवार के दिन भोजन कराने से 10 हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होता है। 10 बंदरों को चना आदि केला खिलाने से 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, सावन में काल भैरव की सवारी कुत्ते। अगर कुत्तों को मीठे बिस्कुट खिलाए जाए तो कर्ज से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ घर में लड़ाई, झगड़े आदि और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए ये उपाय भी करते रहें। भगवान शिव को पशुपतिनाथ यूं ही नहीं कहा जाता, इसीलिए काल भैरव की सवारी कुत्ते को भोजन अवश्य कराएं सावन में। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 5, गाय। दोस्तों, शायद आप जानते नहीं, गाय में सारे देवी देवताओं का वास होता है और इन्हें इसी कारण गाय माता के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम गाय को पहली रोटी खिलाएं तो इसका असर आपको उसी दिन से ही दिखने लगता है और धीरे धीरे हमारे सारे समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर आपको किसी बात का भय लगता है या फिर कोई चिंता सता रही है तो ऐसे समय में सावन में आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार 5 बेसन के लड्डू अपने सर के ऊपर से उतार कर किसी काले गाय को खिला दे। ऐसा करने से आपको कर्ज से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही साथ हमारे सारे पाप भी मिट जाती है। और दुष्ट तो जरूरी जानकारी, अगर आपको 10 दिन के अंदर कर्ज से मुक्ति पाना है तो सावन में इन 5 उपाय को अवश्य करें, तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेंगे। पशुपतिनाथ के लिए 1 लाइक तो बनता है। हर हर महादेव सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।